जो हर होगा वो अपने नाउन से संबंध प्रकट करेगा, तब ये वाला हर पजेसिव के रूप में माना जाएगा। और ये वाला ऑब्जेक्टिव के रूप में कब माना जाएगा कि ये नाउन से संबंध बारे में देखिएगा। केस के बारे में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये चार्ट आप लोगों के लिए, तो इसको हम आज बारीकी से समझेंगे। तो देखिएगा, पहला है आपका केस। तो केस आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज कि केस आपके तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला है आपका नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में जिसको हम बोल सकते हैं कर्ता कारक। आप चाहे नॉमिनेटिव केस कहें चाहे सब्जेक्टिव केस कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का हिंदी मतलब भी कर्ता कारक ही। दूसरा है हमारा पजेसिव केस, जिसका काम होता है संबंध दर्शाना, किसी नाउन से संबंध प्रकट करता है। पजेसिव केस का हिंदी मीन हो जाता है हमारा संबंध कारक। तीसरी चीज है हमारी ऑब्जेक्टिव केस, जो कि कर्म के रूप में प्रयोग होता है हमारा प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव केस को अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं कर्म कारक। तो जो हमारे पर्सन होते हैं, हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पर्सन के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। पर्सन के बाद जो पर्सन का चेंजमेंट केस में हो जाता है, वही हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो पर्सन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में हमारा आता है आई वी, सेकंड में यू, और ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही, सीट दे हो गया। तो ये जो पर्सन होते हैं यही हमारे केस में बदल जाते हैं, ऐसा हमने पर्सन वाले वीडियो में बताया हुआ था। तो देखिएगा, पर्सन में, पर्सन के बाद जब वो केस में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पर्सन, तो वो ये जो आपका चार्ट सामने दिख रहा है इस रूप में बदल जाता है। तो इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं आज के वीडियो में, तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। तो आई और वी का अगर हम केस में परिवर्तन देखें तो आई वी हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बन जाता है, और वही आई वी हमारा पजेसिव केस में माई, माइन, अवर और अवर्स बन जाता है। मतलब अगर कहा जाए कि आई का पजेसिव केस क्या होगा तो आप बताएंगे माई और माइन, और अगर कहा जाए आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो आप बताएंगे मी। वैसे ही सेम वी, वी का पजेसिव बोला जाए तो अवर और अवर्स हो गया। अगर वी का कहा जाए कि आप ऑब्जेक्टिव केस बताइए तो क्या बताएंगे, अस बताएंगे। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, नरेशन। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी बेहतर जानकारी मिलेगी, लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो वी के लिए अवर, अवर्स और अस हो गया। अब यू हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, जो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो अब यू का जो पजेसिव अगर आपसे पूछा जाए तो आप योर और योर्स बताएंगे, और यू का सब्जेक्टिव और यू का ऑब्जेक्टिव सेम होता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि यू सब्जेक्टिव कब होता है, ऑब्जेक्टिव कब होता है। जब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले यू का प्रयोग कर्ता के रूप में हो तो वो सब्जेक्टिव होता है, और या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद अगर यू आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तब वो ये यू वाला, ये वाला ऑब्जेक्टिव माना जाता है। यही अंतर है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ही हमारा थर्ड पर्सन, तो ही का सब पजेसिव केस होता है हिज, और अगर ही का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, हिम। इसके बाद सी सब्जेक्टिव, सी के जो पजेसिव होते हैं वो हर और हर्ष हो गए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव हर होता है। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सी का पजेसिव भी हर है, ऑब्जेक्टिव भी हर है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि जब ये पजेसिव के रूप में आएगा हर, तो हर के तुरंत बाद कोई नाउन होगा। ये जो हर होगा वो अपने नाउन से संबंध प्रकट करेगा, तब ये वाला हर पजेसिव के रूप में माना जाएगा। और ये वाला ऑब्जेक्टिव के रूप में कब माना जाएगा कि ये नाउन से संबंध नहीं प्रकट करेगा। जैसे कह दिया जाए कि आई टाट हर, तो यहां पर हर का संबंध नाउन से नहीं है, इसका मतलब हर यहां पर ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कह दें कि आई टाट हर बुक, तो हर का संबंध बुक से हो गया, तो इसका मतलब हर क्या है, वहां पे पजेसिव है, ये चीज। इसके बाद इट, इट का पजेसिव हमारा हो गया इट्स, और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इट हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें भी सेम वही चीज है, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा और ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा। अब दे देखिए हमारा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में, जब पजेसिव बनेगा देगा तो देयर और देयर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो आप लोग यू और क्या है हमारा सी का, जो हमने ये बताया, इट का जो इट होता है, इनको आप लोग ज्यादा बेहतर समझिएगा। तो देखिए, ये हमारी जानकारी हो गई केस के रूप में। केस भी हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्सन इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए केस भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो केस का चार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप जितना ज्यादा हो सके इसे आसानी से लर्न कर लें, तो ये आपको ग्रामर पोर्शन में, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो चाहे आपका नरेशन हो, उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।